देख रहे हैं आरके टीवी न्यूज हैदराबाद। హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఆర్కే టీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్. నేను మీ చందన. హైదరాబాద్ లో ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ స్టార్ట్ అయింది. ఎవరికి ఎలాంటి సమస్యలున్నా ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ ముందుండి పోరాడుతుంది. ప్రస్తుతం మనకు ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ రిపోర్టర్ రెహమత్ ఖాన్ గారు రిపోర్టింగ్ అందిస్తున్నారు. మన ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. थोड़ा पीछे आना, थोड़ा पीछे आना, वो थोड़ा बस प्लीज सर, थोड़ा पीछे आना शायद। అన్నా కెమెరాలు పెట్టారన్న వాళ్ళు యూజ్ చేసిన కెమెరాస్ లేదు ల్యాప్టాప్ అన్నా ఓకే सिटी पुलिस का साइबर क्राइम विंग जो है एक बहुत ही बड़ा केस डिटेक्ट किया है। आप जानते हैं कि मूवी पायरेसी का प्रॉब्लम जो है बहुत सालों से मूवी इंडस्ट्री को सता रहा है। पब्लिक में भी ये बहुत जानकारी है इसके बारे में। तो हमारे पास जून के महीने में एक कंप्लेंट आया था कि उनके लेटेस्ट मूवीज जो हैं सिंगल एंड द हिट केस 3 जो मूवीज का लीक हुआ है और पब्लिक में थिएटर्स में जाने से पहले ही उसका बाहर वेबसाइट्स में उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इसके बारे में कंप्लेंट आने पर मेरे पास आए थे ये मीडिया जो फिल्म इंडस्ट्री के पायरेसी सेल के सदस्य हैं। तो मैंने एडिशनल सीपी क्राइम और डीसीपी कविता को बुलाकर बोला था कि ये बार हमको इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि इसकी वजह से मूवी इंडस्ट्री को 223 के साल में 22,400 करोड़ का लॉस हुआ और केवल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में 2024 में 3,700 करोड़ का लॉस हुआ है। तो इतने भारी पैमाने पर नुकसान हो रहा है उनको, और उसकी वजह से काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री में ओनली हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, उसमें हज़ारों लाखों लोग उस पर निर्भर हैं, उस पर उसको देखकर जीते हैं, उसको काम करते हुए। तो हमने इसका बहुत सीरियसली लिया है और टीम्स बनाए थे। तो दो तरीके का, अब लोग क्यों देखते हैं, उनको
एक मूवी रिलीज होने पर उनको पहले देखना है उनको कि मूवी थिएटर जाने से पहले ही उनको देखना बोल के रहता। उसके बाद जो HD मूवीज हो रहे थे उसका भी रिलीज होने से पहले भी देखने के वो जिज्ञासा होती है। तो हमने इसका तहकीकात जो करते थे करने का शुरू किया। तो हमको पूरा गैंग्स पूरा पकड़ने के बाद ये समझ में आया है कि ये पायरेसी जो है, हम पहले सोचते थे कि ओनली कैम कॉर्डर और ये कैसे लीक हो रहा है ये सब समझते थे। अभी दो तरीके का पायरेसी हो रहा है। एक तरीका है जो जब सिनेमा रिलीज होता है तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में जाकर थोड़े लोग जो इसके एजेंट्स हैं वो जाकर बैठ जाते हैं, अपना सेल फोन को ऑन करते हैं। सेल फोन के अंदर जो ऐप है, ऐप को ऑन करके उसमें कैमरा होता है और थिएटर में ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने का थिएटर में ऐसी जगह पर उसको चूज करते हैं कि वहां से वो सिनेमा क्लियरली दिखाई दे। तो 2 घंटे 3 घंटे जब सिनेमा चलता है कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग चलता है। अगर कोई चेक भी करना चाहे तो उसको पकड़ नहीं सकता क्योंकि फ्लैश ऑन करने की जरूरत नहीं है और फोन भी ऑफ रहता है। अगर फोन निकाल के चेक करो वो भी ऑफ रहता है। तो इसकी वजह से वो डिटेक्शन नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही वो सिनेमा का कॉपी बाहर जा रहा है क्योंकि ये लोग जो हैं वो बाहर आके उसको अपलोड कर देते हैं और अपलोड करने के बाद वो जो हैकर है जो मेन उसको चलाता है उसके पास जा रहा है। तो ये केस में हमारे पास कंप्लेंट आने के बाद हम ये तहकीकात शुरू किए। उसके बाद पहले हमको एक शख्सियत का नाम है जाना किरण कुमार। तो वो हमको जो डिटेल्स दिए थे जो मूवी लीक हुआ था उसके बारे में डिटेल्स और वो थिएटर को एनालाइज करने के बाद अत्तापुर में मंत्रा मॉल के अंदर जो थिएटर है उसमें वहां से मूवी बाहर निकला है ये मालूम हुआ। वहां पर जो सस्पेक्ट नंबर्स हैं उसको 44 नंबर्स जो हैं उसको एनालाइज करने के बाद एक नंबर पर हमारा टीम उसको शॉर्टलिस्ट किया। वो और नंबर को हम एनालाइज करने के बाद वो नाम निकला जाना किरण कुमार, वो हैदराबाद का रहने वाला है। उसको पकड़ के इंट्रोगेशन करने के बाद वो मान लिया कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ये मूवी रिकॉर्ड करके टेलीग्राम ऐप जो है उसके जरिए इसको अपलोड करता हूँ। एक आदमी है सिरिल इन्फेंट राज, वो तमिलनाडु में रहता है। तो वो उसको भेजता है। तो इस तरीके से वो 40 सिनेमा का ऐसा कैम कॉर्डर के जरिए वो रिकॉर्ड किया है आज तक और उसको पेमेंट मिलता है एक एक मूवी के लिए 15,000 से लेके 50,000 तक। मतलब सिनेमा का पॉपुलैरिटी जो है उसको देख के वो उसको पेमेंट होता है। इसी तरीके से जहानाबाद का रहने वाला देश भर में हमारे मुल्क के हर राष्ट्र में जो भी सिनेमा रिलीज होता है हर रियासत में अपने अपने एजेंट्स हैं वो जाकर यही काम करते हैं और वो टेलीग्राम ऐप के जरिए इसको अपलोड करते हैं और इसको सिरिल राज को भेजते हैं। तो जहानाबाद में अरसलन खान को अरेस्ट किया। उस तरीके से सुधाकरन जो है सत्यमंगलम तमिलनाडु में उसको अरेस्ट किया गया और ये सब अरेस्ट करने के बाद कैम कॉर्डर का जो सूत्रधार है जो मेन आदमी है उसका नाम सिरिल इन्फेंट राज अमलदास, वो कारूर जिले का रहने वाला है तमिलनाडु में। तो बहुत ही अच्छा उम्दा तहकीकात के बाद उसको लोकेट किया गया। वो बहुत प्रिकॉशंस लिया था और लोकेट उसको ट्रेस किया गया। तो ट्रेस करने के बाद उसको अरेस्ट किया गया और वो 4 वेबसाइट चलाता है जो ये मूवीज अपलोड करने के बाद उसके जरिए पब्लिक को पहुंचता है। वो नाम है onetamilblasters.net, onetamilblasters.wine, onetamilblasters.boo, onetamilblasters.spa। ये 2020 से चला रहा है और वो एक बैचलर ऑफ बी कंप्यूटर साइंस किया है और ऐसे अभी तक अपने आप को बचाने के लिए मास्ट आईपीस के जरिए एक लोकेशन आईपी का आ रहा है नेदरलैंड्स, एक का आ रहा है पेरिस और
वर्चुअल मशीन्स लगाकर दो, वो अपने लोकेशन को भी मास्क कर रहा है। बट हमारा साइबर क्राइम टीम उस सबको पार करके उसको जाकर पकड़ के लेके आया और उसको हर महीने $10,000, उसका मतलब है 9 लाख रुपए तक उसको ऑनलाइन बेटिंग कंपनी वाले पे कर रहे हैं। आप सबको समझना चाहिए कि ये सब पायरेसी के पीछे हैं ऑनलाइन एंड गेमिंग बेटिंग ऐप चलाने वाले। तो उनका वो फंडिंग कर रहे हैं और ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये महीने में ये सिरिल राज 15 मूवीज तक अपलोड कर रहा है। अभी तक 550 मूवीज अपलोड किया है और रिसेंटली कुबेरा तेलुगु मूवी अपलोड किया है। उसके पास 10 क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, उसको भी हमने सीज किया और इस तरीके से वो पैसे कमा रहा है। तो ये एक हुआ एक मोडस ऑपरेंडी। दूसरा मोडस ऑपरेंडी है वो एचडी पायरेसी का। एचडी पायरेसी में क्या हो रहा है कि जो हैकर है वो डायरेक्टली जो मूवी बनाने के बाद उसका एचडी कॉपी को स्टोर करते हैं वो डिजिटल कंपनी वाले, उनके पास के सर्वर्स जो हैं उसको हैक करके वो डायरेक्टली मूवी लिया जा रहा है। तो ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही नुकसान पहुंचने वाली चीज है। तो ये इसका हमको कैसे हम पता लगा कि हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो जाना किरण कुमार जो पहले पकड़ा गया, उसका क्रिप्टो वॉलेट जो है उसको बाईबिट वॉलेट जो है उसको इसकी तहकीकात करते हुए एक अश्मित सिंह पूना में रहता है, उसके पास पहुंचे, उसको पकड़ा गया। और वो जो अश्मित सिंह वो क्रिप्टो ट्रेडर है। तो वो किसके साथ ट्रेड कर रहा है? एक नाम है, एक वॉलेट, एक टेलीग्राम यूजर आईडी है @Qtuyo। वो एक अश्विनी कुमार नाम का आदमी के पास वो पेमेंट हो रहा है उसके जरिए। तो उसको ट्रेस करते करते हमारा टीम पहुंचा पटना बिहार में। ये एक वहां पर जाकर तहकीकात करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसको पकड़ा गया। ये एक छोटा बच्चा है, 21 साल का है, 12th फेल है, बट हैकिंग करने में माहिर है। हमारे मूवीज का ही नहीं, वो पूरे गवर्नमेंट वेबसाइट्स, हर चीज का, जिसका भी हैक करना है उसके पास एक प्रोसेस है। और वो किसी को आप किसी भी चीज दिखा दीजिए उसको, वो जो भी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, उनके वेबसाइट्स हो, प्राइवेट कंपनी के वेबसाइट्स हो या उनके कुछ हो, किसी को भी हैक कर सकता है, उसके पास इतना एक्सपर्टीज है। तो वो अभी तक 100 उसको पकड़ा गया और उसके पूरा एनालिसिस करने के बाद मालूम लगा हुआ कि उसके पास अभी उसके क्रिप्टो वॉलेट में हमको मिला है $1 लाख, का मतलब 1 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट। और काफी सीज किया गया। उसको पकड़ के लेके आने के बाद हमको पता लगा कि कैसे मूवी रिलीज होने से पहले ही उसके एचडी कॉपीज कैसे बाहर आ रहे हैं। अभी तक इतने दिन, इतने साल हम सोचते रहे कि घर का चोर जो है इसको लीक कर रहा है। ये कैसे, ये मूवी, ये डिजिटल हाउसेस जो हैं क्यूब एंड यूएफओ, ये मेनली दो कंपनी है, ये कैसे इनके पास से, उन लोगों को भी समझ में नहीं आया कि कैसे ये एचडी का कॉपी लीक हो रहा है। वो समझ रहे थे कि अपना कोई एम्प्लॉय लीक किया या थिएटर वाले लीक किए जहाँ पे एचडी कॉपी जाता है, बट ऐसा नहीं है। अभी पता लगा है कि ये बिहार में, पटना में बैठ के ये अश्विनी कुमार, ऐसे हैकर्स और बहुत हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि ये एक ही है, ऐसे हैकर्स बहुत हैं और हमको अलर्ट रहना है। तो ये वहां बैठ के अपने पूरे जो भी वीक पासवर्ड्स और सॉफ्टवेयर जो हैं, फायरवॉल्स ठीक नहीं होने से ये सब हुआ है। तो वहां से वो मूवी जब बन के प्रोड्यूसर और उनके पास से ये डिजिटल कंपनी को दिया जाता है, उनके पास 1-2 दिन पहले पहुंच जाता है। तो वो 1-2 दिन के पहले ही, मूवी रिलीज होना है आज, बट 2 दिन पहले ही बाहर आ रहा है अपने वेबसाइट में। तो कैसे आ रहा है? क्योंकि ये हैकिंग हो रही है और पायरेसी हो रही है। वो लेके फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर देता है। यहाँ पर अहम बात हमको समझने की ये है कि ये सब चलाने वाले हैं ऑनलाइन बेटिंग एंड गेमिंग एप्स।
तो ये सिरिल राज और अश्विनी कुमार जो हैं अपने उनको लाखों रुपए करोड़ों रुपए वहां से ट्रांसफर होते हैं पेमेंट के लिए। अब इस सिरिल राज को महीने को 9-10 लाख रुपए आप सैलरी है, अभी वो 30 लाख देने के लिए वो डिबेट चला रहा था। तो इस तरीके से ये बेटिंग, और जब हम एक सिनेमा देखते हैं और ये वेबसाइट्स में अपलोड करने के बाद जब पब्लिक फ्री सिनेमा देखते हैं तो देखते देखते ये बेटिंग और गेमिंग ऐप के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं थोड़े बार सिनेमा एक्टर्स उसको प्रमोट करते हैं, थोड़े बार क्रिकेटर्स आप प्रमोट करते हैं, मूवी स्टार्स और दूसरे जो फेमस लोग हैं वो लोग प्रमोट करते रहते हैं। तो उसको देख के पब्लिक उसको क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद, क्योंकि आगे मूवी देखना है तो इसको क्लिक करना पड़ेगा। एक बार क्लिक करने के बाद ही आप ये बेटिंग और इसमें उसमें चले जाते हैं। आपके एक बार क्लिक करने के बाद आपके पूरे पर्सनल डिटेल्स वो हैकर के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो साइबर क्राइम कुछ भी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कर सकता है, डिजिटल अरेस्ट कर सकता है, सेक्सुअल क्राइम्स जो हो रहे हैं वो भी कर सकता है। तो मेरा अपील यह है आवाम से कि कोई भी पायरेटेड वर्जन मत देखिए। आपको लगता होगा कि 200 रुपए बच गए। एक ऑटो ड्राइवर चलाते चलाते वो मूवी देखने में, टैक्सी ड्राइवर फ्री मूवी देख लिया मैं, पायरेटेड कॉपी समझते हैं, बट इसके जरिए आप अपने पूरे पर्सनल डिटेल्स वो हैकर को दे रहे हैं और आगे चल के आपको बेटिंग और गेमिंग के जरिए और दूसरे साइबर क्राइम्स के जरिए 200 रुपए का आप बचाए हैं, पर आपको 2 लाख 2 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। तो ये आपको समझना चाहिए और फ्री एंड प्रायोरिटेड कॉपीज ऑफ सिनेमास स्पेशली नहीं देखना चाहिए और बेटिंग और गेमिंग एप्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये सब काफी मेहनत करके हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अफसरान लेड बाय एडिशनल सीपी क्राइम्स विश्व प्रसाद और डीसीपी साइबर क्राइम कविता, पूरा टीम बहुत ही मेहनत किया है 4 महीने, और देश में पहली बार मूवी पायरेसी कैसे हो रहा है इसको हमने आज निकालकर पब्लिक के आगे रखा है। आपने बताया कि पूरा गेमिंग एक्ट के पीछे गेमिंग एक्ट वाले चला रहे हैं ये पूरी स्टोरी के पीछे, तो इनके कुछ क्लूज आपको मिले हैं? हाँ, मतलब ये गेमिंग ऐप चलाने वाले यूजुअली वो बाहर देशों में बैठे रहते हैं, दुबई में हो, नेदरलैंड्स, कजाकिस्तान, चाइना, वो देशों में बैठकर वो उसको बनाते हैं, गेम को फॉर्मुलेट करते हैं और ऐसे ऑनलाइन गेमिंग एड्स को वो प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट करने वाले अपने थोड़े ऐसे केस में हमको पता लगा थोड़े फिल्म एक्टर्स भी, उनको जानकारी नहीं है कि गेमिंग ऐप प्रमोट करने से नुकसान उन्हीं का हो रहा है। उनके वो ये हैकर्स को पेमेंट कर रहे हैं, हैकर्स जाकर उनका एचडी मूवी और कैमकॉर्डर मूवीज को चोरी करके इनको नुकसान पहुंच रहा है। इनको हम बताए हैं कि देखिए भाई आपका ये ऐसे इस तरीके से नुकसान हो रहा है, तो वो बहुत शॉक हो गए, अरे हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, आपसे वादा किए हैं कि गेमिंग और बेटिंग ऐप्स को वो प्रमोट नहीं करेंगे। बस है। थैंक यू सर।